वफाकी हुकूमत का सानहा पिम्स में जाँ बहक नौमौलूद बच्चों के लवाकिन के लिए फीकस 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। 40 घंटों से ज़्यादा गुजर गए लेकिन सानहे की वजूहात का पता न चल सका। किसकी गफलत थी, कौन जिम्मेदार था, ये भी तयन न हो सका। आग इसी के स्पार्क से लगी या कोई और वजह थी, इसका भी जवाब न मिल सका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत अस्पताल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर गैर मुतमईन। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि कल बताया गया आग एयर कंडीशन से लगी, आज पता चला एसी तो काम ही नहीं कर रहे थे। सीसीटीवी से भी ना पता चल सका कैसे लगी। बाजार लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद करवा दिया गया। महेश कुमार का वाक़े की खुद तहकीकात करने का ऐलान। पिम्स अस्पताल में आतिशदगी कैसे और क्यों ही, वजह क्या थी, वाक़या कैसे हुआ, वज़ीर आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। ज्वाइंट ईडी समेत 4 आला अफसरान को तहरीरी बयान देने की हिदायत। वाक़े की वजूहात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर जवाब तलब। मुतासरा ख़ानदानों से भी मालूमात ली जाएंगी। कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाज़मीन के बयानात रिकॉर्ड किए। उधर वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी का अस्पताल का दौरा। आतिशदगी से मुतासरा नर्सरी और मुल्हिका एरियाज़ का मुआयना किया। कमेटी ने अफसरान और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद किए। इंक्वायरी कमेटी अबूरी रिपोर्ट आज जमा करवाएगी। पिम्स की नर्सरी में ज़ेरे इलाज तमाम नौमौलूद की मौत दम घुटने से हुई। अस्पताल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने जाँ बहक 14 नौमौलूद की लवाहकी रिपोर्ट जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक आतिशदगी से 22 नौमौलूद झुलस गए थे। जाँ बहक 12 बच्चों की हालत काबिल शनाख्त थी। नौमौलूदों के कलाई और टांगों पर मौजूद नेम बैंड पढ़े जा सकते थे। अमली और क्वाइफ की तस्दीक के बाद मैयतें वरसा के हवाले की गईं। उधर बच्चों के वरसा का एहतजाज, शनाख्त के लिए DNA का मुतालबा। दूसरी जानिब सानहा पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमेरिका या ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अपने हुर्मस को दोबारा खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। फील्ड मार्शल ने ईरानी हुकाम से खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती अमल तलाश करने पर बात की। साबिक भारतीय CDF का कैराना पहाड़ों से मुताल्लिक दावा मुस्तरद करते हैं। तारीख़ हक़ाइक़ से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानी से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ामात को भी सख्ती से मुस्तरद किया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फौजी ताउन के फ़रोग़ के लिए प्रोटोकॉल माहिदे पर दस्तखत। माहिदे के तहत 2023 के दिफाई ताउन माहिदे के फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाक फ़ौज कुवैती मुस्तलह अफ़वाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फ़राहम करेगी। माहिदा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से कुवैती वफ़द की मुलाकात के मौके पर हुआ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैत के वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफ़ा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्ज सईद अल शरियान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई शोबे में इदाराजाती रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। पाकिस्तान और कुवैत ने तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत और देरपा दिफाई शराकत दारी में तब्दील करने के अज़म का इजहार किया। कुवैती वफ़द के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और खिदमात की तारीफ। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। कायदे ऐवान के मामले पर नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कायदे ऐवान नामजद किए जाने पर शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बनी गाला में शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर की अहम मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादिर ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वोट देने से इनकार कर दिया। असम्बली इजलास में शिरकत न करने का भी फैसला। मरकजी क़यादत के फैसले पर पार्टी के बाज़ अरकान की शाह गुलाम कादिर को मनाने की कोशिशें जारी। उधर मुजफ्फराबाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म नामजद करने के नवाज शरीफ के फैसले की तौसीक कर दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना ईरानी कौम का जायज़ हक है और उसने यह हक इस्तेमाल किया है। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, इस्लामी ममालिक को खित्ते की सलामती खुद संभालनी चाहिए। एक दूसरे की सलामती को नुकसान न पहुँचाने का अहद करना चाहिए। फ़लस्तीन के दिफा और इस पर कब्जे को मुस्तरद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार रखने का फैसला किया है। सदर ट्रंप के इशारे तक मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं ईरान से इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान से मुतालिक अब भी तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं।
संजीदा मुज़ाकरात के इशारे मिलने तक ईरान से बातचीत नहीं हो सकती। ईरान की जानिब से संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने की कोशिशें। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का दौरा ईरान। सदर मसूद पेजिशकियान से मुलाकात। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मिले। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में आर्ज़ी बहरी राहदारी के क़याम पर मुशावरत। बारूदी सुरंगें हटाने के तरीके पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल भी 19 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 28 अगस्त के लिए किया गया है।